वेलकम टू स्टडी विद बरखा। आज हम देखेंगे डेटा मॉडल्स ऑफ डीबीएमएस। डेटा मॉडल क्या होता है? ये डिफाइन करता है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस, मतलब ये डीबीएमएस का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। और ये इसके बाद ये पता चलता है, आपको एक ओवरव्यू पता चलता है कि आपका डेटाबेस का लुक कैसा होगा। जैसा आप डेटा मॉडल चूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर बनेगा और आपको पता चलेगा कि आपका डीबीएमएस डेटाबेस कैसा बनने वाला है। इट ऑल्सो डिफाइन द डेटा एलिमेंट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा एलिमेंट्स, मतलब हम कौन कौन से डेटा को रख रहे हैं और उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, उनको कैसे हम रिलेट कर रहे हैं। इसके अलावा डेटा मॉडल से हमें यह भी पता चलता है कि हम डेटा को कैसे स्टोर करें, कैसे प्रोसेस करें और अपडेशन कैसे करें। सो इट डिफाइंस ऑल द थिंग्स, मतलब डेटा कौन सा लेना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे उसको रिट्रीव करना है और डेटा के बीच में रिलेशन क्या है। सारी चीज़ें का जो स्ट्रक्चर हम डेटाबेस बनाने के पहले बनाते हैं वो डिपेंड करता है कि कैसा आपने डेटा मॉडल चूज किया है। मीन्स इट डेटा मॉडल डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को। जैसा डेटा मॉडल हम यूज करेंगे वैसा ही डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनेगा। देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। Some types are these are the basic data model. First is hierarchical data model, फिर next network model, relation model and object oriented data model. सबसे पहले जो आया है वो है hierarchical data model। ये क्या करता है, जो डेटाबेस का जो डेटा है उसको हायरार्चिकल मतलब ट्री स्ट्रक्चर में उसको ऑर्गेनाइज करता है। ट्री स्ट्रक्चर मतलब एक रूट होगा और उसकी ब्रांचेस होंगी। एक कुछ डेटा होगा, कॉमन डेटा हम रूट पर रखेंगे और उसके अलावा जो स्पेसिफाइड डेटा है उसको हम ट्री के ब्रांच में, मतलब ब्रांच नोड जिसको हम कहते हैं चाइल्ड नोड, उसमें हम रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, इसमें एक शॉप के लिए है, शू का शॉप। उसने अपना जब डेटाबेस बनाया तो जो कॉमन डेटा है शू के रिकॉर्डिंग उसको एक जगह उसने स्टोर किया। उसके बाद फिर उसने बाइफरकेट किया, कुछ स्पेसिफिकेशन जो लेडीज के शूज है उसके लिए वुमेन शूज अलग डेटा रखा है, मेंस के शूज के लिए अलग रखा है। फिर ये कहलाएंगे हमारे चाइल्ड नोड। पेरेंट नोड हुआ आपका शू, चाइल्ड नोड हुआ वुमेन्स शू एंड मेंस शूज। अब वुमेन्स शूज में भी कैटेगरी हाई हिल शूज और बेलीज। तो यहाँ पर ये फिर दो चाइल्ड नोड बने। चाइल्ड नोड मतलब यहाँ पर वो स्पेसिफाइड डेटा मॉडल्स डेटा होगा जो कि उस प्रकार के शू को के लिए जरूरी होगा, उसको स्पेसिफाई करने के लिए जरूरी होगा। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो कहते हैं हम हायरार्चिकल डेटा मॉडल। इसमें जो डेटाबेस बनेगा उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर इस तरह से होगा और डेटा के बीच में जो लाइंस जो दिख रही हैं, शूज, वुमेन शूज एंड हाई हिल शूज, तो जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ब्रांचेस जो दिख रही हैं, वो है रिलेशनशिप बिटवीन दीज डेटा। ठीक है, तो वुमेन शूज पे दो प्रकार के हो गए। तो ये जो बेलीज और हाई हील्स है ये वुमेन शूज को शो करे, तो वुमेन शूज में बाइफरफिकेशन हुआ है। तो कॉमन डेटा आएगा वुमेन शूज में और उसमें जो एड ऑन्स होगा कि हाई हील शूज में क्या है या बेलीज में क्या वेराइटीज है, या जो भी उसमें नया डेटा ऐड होगा वो नीचे वाली ब्रांचेस में चाइल्ड नोड में हम रखेंगे। तो जब हम अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कॉमन डेटा को सेंटर में रखेंगे और उसके अलावा उसकी जो ब्रांचेस होंगी उसके जो स्पेसिफाइड और जो डेटा होगा उसको हम
लिंक करेंगे तो एक रूट नोड, फिर उसके बाद फिर चाइल्ड नोड, और उसके बाद उसके भी चाइल्ड नोड। तो ऊपर वाला नोड कहलाता है रूट नोड, नीचे वाला नोड कहलाता है चाइल्ड नोड। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं हायरार्चिकल स्ट्रक्चर। सो इट इज डिफाइंड इन द हायरार्चिकल डेटा मॉडल। अब आता है आपका, इसमें आप देखेंगे इसके फीचर्स। वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट नोड एंड चाइल्ड नोड। पेरेंट नोड एक होगा, उसके चाइल्ड नोड ज्यादा होंगे ऑब्वियसली। जैसे शूज एक कॉमन पेरेंट नोड हुआ, उसमें दो हो गए, वुमेन शूज और मेन शूज। तो चाइल्ड नोड ऑब्वियसली एक से ज्यादा ही रहेंगे। सो यहाँ जो रिलेशनशिप है डेटा के बीच में वो हो गई वन टू मेनी। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यहां पर पेरेंट एक है, उसके चाइल्ड नोड बन गए एक से ज्यादा। अब जैसे वुमेन शूज और मेन शूज हो गए चाइल्ड नोड। अब वुमेन शूज में भी हमने दो प्रकार के बताए, वैलीज एंड हाई हिल शूज। तो हाई हिल शूज और वैलीज ये चाइल्ड नोड होंगे, इनका पेरेंट नोड होगा वुमेन शूज, और वुमेन शूज का पेरेंट नोड होगा शूज। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में पेरेंट वन है और चाइल्ड मैनी है। बट यहां पर ऐसा नहीं है कि एक चाइल्ड है और उसके कई पेरेंट है। चाइल्ड नोड में जो डेटा है उसके पेरेंट डेटा मोर देन वन है। तो मल्टीपल पेरेंट्स आर नॉट अलाउड इन हायरार्चिकल मॉडल। मतलब कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप आर नॉट सपोर्टेड बाय दिस मॉडल। दिस इज द वीकनेस ऑफ दिस मॉडल। इसको ओवरकम करने के लिए नया मॉडल आया है नेटवर्क मॉडल, जिसमें ट्री रिलेशनशिप नहीं होगा, फिर जो रिलेशनशिप बन जाता है, जो स्ट्रक्चर बनता है वो ग्राफ स्ट्रक्चर बनता है। इसके अलावा और इसमें है कि अगर पेरेंट नोड डिलीट होता है तो चाइल्ड नोड ऑटोमेटिकली डिलीट होगा ऑब्वियसली। अगर शूज ही डिलीट हो जाए, शूज नोड ही डिलीट हो जाए, तो उसके सब नोड भी, उसके चाइल्ड नोड वुमेन शूज एंड मेन शूज भी डिलीट हो जाएंगे। अगर पेरेंट नोड में हमने कुछ चेंज किया, फॉर एग्जाम्पल अगर शू का रेट 10% इंक्रीज हुआ या वुमेन शूज का रेट 10% इंक्रीज हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके चाइल्ड नोड में जो भी शूज हैं उसका रेट भी उतने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा। सो कोई भी चेंज अगर पेरेंट नोड में होता है तो करस्पॉन्डिंग चेंज चाइल्ड नोड में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इज मेंटेन। मतलब अगर एक जगह कुछ चेंज हुआ है तो उससे रिलेटेड जितने भी डेटा जहां जहां पर भी, वहां सब जगह एक साथ चेंज होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। सो इट इज मेंटेन इन दिस मॉडल। नेक्स्ट इज नेटवर्क मॉडल। दिस मॉडल इज द सेम एज हायरार्चिकल मॉडल। इसका बेस हायरार्चिकल मॉडल ही है, बट एक डिफरेंस है कि यहां पर कोई डेटा है उसके मल्टीपल पेरेंट को अलाउ करता है। सो ये जो हायरार्चिकल ट्री को का जो स्ट्रक्चर था उसको इसने ग्राफ में रिप्लेस कर दिया। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल है कॉलेज के डेटाबेस का। कॉलेज के में कई डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें एक डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, और स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा भी कॉलेज में होता है, ऑब्वियसली लाइब्रेरी भी होती है। तो अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली वो वहाँ का स्टूडेंट है, बट स्टूडेंट लाइब्रेरी को भी यूज करता है। सो स्टूडेंट का रिलेशन लाइब्रेरी से भी हम करेंगे, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ही से भी हम करेंगे। सो दिस डेटा इज रिलेटेड टू बोथ द एंटिटी, एंड का लाइब्रेरी और सीएस डिपार्टमेंट दोनों आता है कॉलेज में। तो जब हम इनको लिंक करते हैं तो जो स्ट्रक्चर हमको मिलता है वो हायरार्चिकल नहीं मिलके ग्राफ मिलता है। मतलब ट्री स्ट्रक्चर नहीं है, ये ग्राफ स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो डेटा स्टूडेंट का है वो उस जो चाइल्ड नोड स्टूडेंट है वो उसके दो पेरेंट नोड है, मोर देन वन पेरेंट नोड इट अलाउस। सो
दीज आर द फीचर्स कि इसमें जो एबिलिटी है कि मोर रिलेशनशिप को हम मर्ज कर सकते हैं नेटवर्क मॉडल में, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को हम मैनेज कर सकते हैं नेटवर्क मॉडल में। यहाँ पर सिर्फ 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं रहती है, यहाँ पर 1-to-1 रिलेशनशिप एंड मैनी-टू-मैनी रिलेशनशिप भी मैनेज हो सकती है, होती है। साथ में चूंकि बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं तो हमारे पास बहुत सारे पाथ होते हैं किसी भी डेटा को एक्सेस करने के। स्टूडेंट का डेटा हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से भी एक्सेस कर सकते हैं और लाइब्रेरी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। सो मल्टीपल पाथ यहाँ पर हैं, इसलिए हम डेटा को फास्ट एक्सेस कर सकते हैं। साथ में जैसा कि हमारा हायरार्चिकल मॉडल में हमने देखा इंटीग्रिटी प्रेजेंट थी, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप थी तो इंटीग्रिटी हम मेंटेन कर पा रहे थे। वो चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर पेरेंट रिकॉर्ड में कोई चेंज होता है तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होगा चाइल्ड रिकॉर्ड में। तो इट हैज़ द एबिलिटी टू दैट ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ हायरार्चिकल मॉडल इज आल्सो इम्प्लीमेंटेड हियर इन नेटवर्क मॉडल, क्योंकि यहाँ पर भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप को, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को भी ये मैनेज कर रहा है। तो मैनेज करने में इसका अपडेशन, डिलीशन और इंसर्शन ऑफ डेटा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को हम जब मेंटेन करते हैं तो टास्क थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेशन मॉडल। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, बहुत कॉमनली यूज होने वाला, वाइडली यूज होने वाला मॉडल है, जो हम उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसमें जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो 2 डायमेंशनल डेटा, टेबल के फॉर्म में हम डेटा को रखते हैं, स्टोर करते हैं। तो टेबल क्या होता है? एक रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। तो फॉर एग्जाम्पल इसको हम कहेंगे टेबल। जैसे एम्प्लॉय का हमें रिकॉर्ड करना है डेटा, तो हम उसको एक टेबल के रूप में हम स्टोर करेंगे। तो टेबल, एम्प्लॉय टेबल बनाएंगे और टेबल को ही हम रिलेशन कहते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं रिलेशनल मॉडल। अब एम्प्लॉय टेबल, जैसे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन मुझे रखनी है अपने डेटाबेस में, तो मैं बनाऊंगी एक टेबल एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय टेबल। इसमें डेटा को जो मैं फीड करूंगी, जो रखूंगी, जो स्टोर करूंगी, उसका जो तरीका होगा वो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से एक टेबल बनाकर मैं स्टोर करूंगी। अब जो टेबल होता है इसका 2D स्ट्रक्चर होता है, हम जानते हैं। टेबल में जो कॉलम होता है वो एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट को शो करता है, मतलब उसका कौन कौन सी चीज़ें, उसके बारे में उसकी कौन कौन सी क्वालिटी, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम उसका स्टोर करना चाह रहे हैं। जैसे उसका आईडी है, उसका नाम है, उसका जॉब नेम, सैलरी, मोबाइल नंबर, किस डिपार्टमेंट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक कॉलम के रूप में हम उसको स्टोर करते हैं। और एक रो में एक एम्प्लॉय की पूरी इंफॉर्मेशन में स्टोर कर लेते हैं। सपोज जॉन का एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट रो में है, उसका जॉब नेम, सैलरी कितना है, मोबाइल, तो एक रो में एक एम्प्लॉय का पूरा डेटा आ जाता है। करेक्ट? सो 1 रो रिप्रेजेंट डेटा ऑफ 1 एम्प्लॉय। इसको हम डेटाबेस की लैंग्वेज में बोलते हैं 1 एंटिटी। एम्प्लॉय इज अ एंटिटी, तो एक एंटिटी का पूरा डेटा हम एक रो में स्टोर कर लेते हैं। तो रो को हम कहते हैं टपल। DBMS की लैंग्वेज में टपल मीन्स 1 रो एंड इट रिप्रेजेंट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और एंटिटी। सेकेंड थिंग इज दैट वर्टिकल कॉलम। एक कॉलम में हम, जैसे नेम है तो एक सारे एम्प्लॉय का नेम हम एक कॉलम में डाल रहे हैं, उसका जॉब का आईडी, सैलरी, जॉब का नेम, सबके लिए हमने एक
कॉलम बनाया, तो एक कॉलम में एक एट्रीब्यूट, कॉलम को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, एक कॉलम में हमने एक एट्रीब्यूट डाला है, एक उसकी इंफॉर्मेशन डाली है। तो एक कॉलम में सारे एम्प्लॉय की, जैसे एम्प्लॉय नेम है तो उस कॉलम में हम सारे एम्प्लॉय का नेम ही डालेंगे, तो वन कॉलम रिप्रेजेंट वन एट्रीब्यूट ऑफ द एम्प्लॉय, वन एट्रीब्यूट ऑफ ऑल द एम्प्लॉय। तो कॉलम का जो नाम है उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट, और जो रो होती है वो कहलाती है टपल। और एक कॉलम में सारे एम्प्लॉय का, सारे जो भी आप, जिसका भी आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो एक आइटम स्टोर होता है, एक क्वालिटी स्टोर होती है सारे लोगों के। इसके फीचर्स, टपल्स, ईच रो इन द टेबल इज कॉल्ड टपल, ईच रो हैज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, like first row represent in this example John, information about the John. Attribute or field, attribute are the property which define the table or relation. We have different attribute of employee like salary, mobile number, etc. These are called attribute. सारे एम्प्लॉय का सैलरी एक ही सैलरी एट्रीब्यूट, तो सारे एम्प्लॉय की सैलरी एक कॉलम में आपको मिल जाएगी। इसका फायदा क्या है रिलेशनल मॉडल का, कि स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस है। वी कैन मेक चेंजेस इन द डेटाबेस स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग द वे टू एक्सेस द डेटा। डेटा को हम किस तरह से एक्सेस कर रहे हैं, जो क्वेरी लैंग्वेज यूज करके हम जिस तरह से डेटा को एक्सेस करते हैं, जैसा हमने पहले प्रोग्राम बना के रखे हैं और उस तरह से हम एक्सेस कर रहे हैं, हम उसी तरह से एक्सेस करेंगे। लेकिन अगर हम डेटा को, जो डेटाबेस है उसका स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर दें, या उसको एक जगह से दूसरी जगह पर हम स्टोर कर दें, लोकेशन चेंज कर दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको मिलती है स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंसी। अब नेक्स्ट मॉडल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी हम पढ़ते हैं, यहाँ पर आपका डेटाबेस भी हमारा हो गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटी, कोई भी रियल वर्ल्ड चीज जो होती है जिसके बारे में आप डेटा रखना चाहते हैं। तो अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम एज इट इज अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करें तो हमारे लिए कंफर्टेबल होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल को यूज करना। इस मॉडल में क्या होता है कि डेटा और डेटा से रिलेटेड जो मेथड्स होती है उनको हम एक साथ रखते हैं। डेटा एंड द रिलेशनशिप आर प्रेजेंट इन अ सिंगल स्ट्रक्चर नोन एज ऑब्जेक्ट। वी यूज लिंक टू क्रिएट वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को हमें जब रिलेट करना होता है तो हम लिंक यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट हो गया हमारा एम्प्लॉय, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया हमारा डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, उसका नेम है, जॉब टाइटल, फोन नंबर, सैलरी वगैरह, वो हम एम्प्लॉय में रखेंगे। और साथ साथ जैसे हमने अभी क्या कहता है स्टूडेंट से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन रखी थी, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए जो फंक्शंस, जो मेथड हमने बनाई है, उसको भी हम एक साथ एक ही स्ट्रक्चर में जब रखते हैं तो हम बोलते हैं कि ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हमारे पास डेटा के साथ साथ मेथड्स भी होती है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए। तो इस तरह से जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमारा है एम्प्लॉय, दूसरा ऑब्जेक्ट है डिपार्टमेंट, दोनों के एट्रीब्यूट और उसको मैनिपुलेट करने की मेथड उसी ऑब्जेक्ट में रहती हैं। और एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक करने के लिए हम कोई ना कोई कॉमन एट्रीब्यूट यूज करते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी दोनों ऑब्जेक्ट में है, तो डिपार्टमेंट आईडी से हम दोनों ऑब्जेक्ट को लिंक करेंगे। सो इस एग्जांपल में एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों के बीच रिलेशनशिप को हम ऑब्जेक्ट और उसकी रिलेशनशिप, उसकी मेथड हम एक स्ट्रक्चर में रखते हैं, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। और दोनों ऑब्जेक्ट को कंबाइन करने के लिए हम यूज करते हैं कॉमन डेटा
जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी था, उसी से हम कम्युनिकेट करते हैं। इस तरह से हमारा बनता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। आगे इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब